ममता जी, 24-25 साल में ऐसा क्या हुआ, हर कोई ये जानना चाहता है यहाँ पर कि आप भारत आती हैं, कुंभ में स्नान करती हैं, स्त्री होते हुए भी सीधे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाती हैं, पट्टाभिषेक हो गया, ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए, अभी जो मेरा बाहर का स्वरूप है ये तो वस्त्र हो गए, लेकिन मैंने 12 साल का उग्र तप किया है। और मेरे गुरु, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा ध्यान वाकई सब स्पिरिचुअलिटी में था। अभी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण इसलिए देना चाहती थी कि ये, जैसे मैंने ये किताबें लेके मैं ऐसे फ्लाइट में बैठती थी तो मैं सिर्फ वही पढ़ती थी और उसको अधूरा करके छोड़ देती थी। और जैसे मैं शूटिंग में जाती थी तो मेरी एक बैग पूरी पूजा की होती थी, और जिधर भी मैं जाऊंगी मेरे होटल में एक स्थान सिर्फ पूजा का ही होता था। और संकल्प क्या होता है, मैं उसी वक्त से मैंने संकल्प लेना भी शुरू कर दिया। गणपति का पूरा एक स्तोत्र का किताब होता है, मराठी में होता है, तो मैं उसको कंठस्थ मैंने किया था। और मैंने वो संकल्प लिया था कि जब तक मैं वो किताब अंदर से पूरा ये नहीं करती तब तक मेरा मेकअप मैन मेरा मेकअप करता था। लेकिन ममता और जी, जैसे मैं ये कंठस्थ मेरा खत्म होता था तब जाके मैं जल को स्मरण ये करती थी। लेकिन ममता जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले वेदों की, शास्त्रों की किसी ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन हर कोई तो सीधे महामंडलेश्वर नहीं बन जाता। नहीं नहीं, ये आप वेदों के बारे में मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ। वेदों का ज्ञान क्या है, वेदों में कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। वेद मैंने पढ़े हैं, मैंने ऋग पढ़ा है, मैंने यजुर पढ़ा है, साम, अथर्व सब पढ़े मैंने। लेकिन उसके अंदर लिखा है कि आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, पुरुष है, रुद्र है, लेकिन वो कहा गया है कि ये सब चीज़ें वेद के अंदर है। लेकिन वो है कि नहीं, वो तो आपको आत्मज्ञान से, आपको ब्रह्म विद्या से प्राप्त होगा। वो आपको सिर्फ ध्यान में जाके ही मालूम पड़ेगा कि आत्मा है भी या नहीं, परम पुरुष है कि नहीं, प्रकृति है कि नहीं, पंच महाभूत होते तो क्या होते, ये आपको ध्यान, वो भी 12 साल के तप के बाद ही आपको इसका एहसास होता है। लेकिन ममता जी, लोग तपस्या करने के लिए हिमालय जाते हैं जी, आप दुबई और केन्या चली गई। अभी देखिए, नहीं 1995 1996 में मेरे गुरु महान तपस्वी श्री गगनगिरी नाथ, ये नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, महायोगी, हठ योगी, हिमालय में कठोर तपस्या की हुए योगी मेरे सामने आते हैं। और जैसे मैंने कहा, मेरा अभ्यास था किताब के बारे में। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किताब के बारे में जो कुंडलिनी शक्ति थी, ये थी, वो थी। जब एक महान तपस्वी मेरे सामने आ गए, खोपोली में उनका आश्रम है, आप किसी को भी कहिए, उनको पंच महाभूत के ऊपर उनका वश था। वो सोचते थे तो बारिश आती थी। तो ऐसे महान तपस्वी के सामने मैं जब गई उनको मिलने, मेरे पास मेरी 12 पिक्चर रिलीज पे थी। मेरी बाजी रिलीज पे थी, सबसे बड़ा खिलाड़ी रिलीज पे थी, करण अर्जुन रिलीज पे थी। तो मैं वहाँ गई और मैंने, जैसे वो तो समाधि में थे साधु, और मैं उनके सामने 3 घंटा बैठी थी। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं गई। मैंने बोला, जब तक ये मुझे स्वयं देख नहीं लेते मैं नहीं जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। और उन्होंने सबको देखा, जो भी ऐसे देखते थे तो वो जाके उनका आशीर्वाद लेते थे। मुझे 3-4 घंटा उन्होंने बिठाया, मेरी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली, और मैं भी हट में पड़ गई कि जब तक तो वो देखेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तो सब गए, मैं लास्ट बैठी थी। आई वॉज अ सुपरस्टार, बट ही चेक माई पेशेंस देन। लेकिन ममता जी, नहीं, फिर मैं उनके सामने गई, उनका आशीर्वाद लिया, और मैंने उनको बोला, मुझे बोलते, बाल तुम्हारा काय पाहिजे, बाल आपको क्या चाहिए? तो मैंने बोला, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत करो, मुझे बस वही चाहिए। देखिए, आप जो बता रही हैं, लेकिन देश के जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो आपकी शिक्षा, आपकी विद्या, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जरा देख लेते हैं, एक बार दिखाइए जरा।
एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। कैसे यकीन दिलाएंगे आप संत समाज को कि फिल्मों की वो भोली भाली लड़की अब पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुकी है, वो देवी हो चुकी है? ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्मवशिष्यम् अवपश्चातार्थ अवपुरस्तार्थ अवोत्तरार्तार्थ अवदक्षिणातार्थ अवचोद्वातार्थ अवधरातार्थ सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता। त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्तं परब्रह्मया, त्वं सचिनानन्दाय दित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्व जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वष्टिति, सर्वजगदिदं त्वं लेमे स्थिति, सर्वजगदिदं त्वं प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नमः, त्वं चत्वारि वाक्प्रदायिनी, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधास्थित्योऽसि नित्यं, त्वं शक्त्यात्मका, त्वं योगिनां ध्यायन्त्यो नित्यं, त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारं परेतरादेन्दुलसितं तारेन्द्रदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपं अकारो मध्यम रूपं अनुस्वारं शान्तिरूपं बिन्दुरूपं नादसन्धानं सविता संधि शेषा गणेश विद्या गणकरीषि नेश्रद गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशकुशधारिणं हृदं च वदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं गन्धादुलिप्ताङ्गं रक्ते पुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं जगत्कारणं मुच्युतम् अविर्भूतं सृष्टादे प्रकृति पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्तु नित्यं स योगी योगिनां वरं। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते तु लंबोदराय विघ्नाशिने शिवसुताय शिवरद मूर्ते नमो नमः। आपका ज्ञान तो अद्भुत है, आपका ज्ञान तो अद्भुत है, लेकिन आपके इस ज्ञान को लेकर जो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। वो क्या कहते हैं आइए एक बार देख लेते हैं, प्ले करिए जरा। अगर वो सीधे आई और सीधे मंडलेश्वर बन गई तो फिर वो उन्होंने वैराग कब धारण किया, ये सवाल उठ जाता है। ये कहावत है हमारे यहाँ, आज ही बनिया और आज ही सेठ। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एडिटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। पहले आपका इस पे कोई रिएक्शन होगा? पहले देखिए ये शंकराचार्य जी है, नेचुरली उनको कैसे मालूम होगा। थैंक गॉड ये आज का समय है, नहीं तो ये तो गौतम बुद्धा को भी नहीं मानते। बिकॉज एक साधना होती है, गुप्त रूप से की जाती है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये कोई सर्वसाधारण ज्ञान नहीं होता है, उसको गुप्त रूप में ही किया जाता है और अकेले में ही भगवान की प्राप्ति होती है। शायद इसलिए मेरा कह रहे हैं कि आप बगैर वैराग्य लिए महामंडलेश्वर बन गए। ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? वैराग्य, वैराग्य नहीं तो क्या है? 25 साल आप बॉलीवुड को छोड़ते हो, एक दिन भी आप वापस आके देखते नहीं। मेरे 3 घर है, मेरे 3 फ्लैट्स है, वो एक दिन भी नहीं देखने गई। उनका क्या हाल है? मैंने अभी 25 साल के बाद उसको खोला, इसका क्या मतलब है? मैंने 12 साल का ब्रह्मचार्य का व्रत मैंने धारण किया है। मेरे बाल जमीन तक ये हो गए थे।